अरे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने डाला माय लास्ट व्लॉग और उसके ऊपर लोगों के जो रिएक्शन और कमेंट्स थे लिटरली मेरे दिल को छू गए। उन्होंने कहा यार व्लॉगिंग क्यों छोड़ रही हो, इतने अच्छे व्लॉग्स होते हैं, बस इतना ही शौक था। मतलब सारे कमेंट्स आने लग गए। और एट द एंड अगर जिसने मेरा लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा था कि वो माय लास्ट व्लॉग तब तक का था जब तक मेरे पेपर्स स्टार्ट हो रहे थे, मीन के एंड नहीं हो जाते। अब हुआ ये था कि कहानी में आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट और मुझे आना पड़ा छोटे से टाइम के लिए वापस। मेरे पेपर्स अभी हो रहे हैं, तो अभी हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मयूमासिस व्लॉग। आई एम बैक फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अब आज मैं कर जो रही हूँ ना ये सारा कुछ, ये क्या हुआ है कि मैंने अभी एक पेपर दिया ही और अगले पेपर की दफा में है कि बर्थडे आ गई। मीन्स के एक पेपर मैंने दिया और अभी मेरे बाकी सारे पेपर्स रहते हैं, बट महक की बर्थडे आ गई है 1 अगस्त। तो फिर मैंने सोचा कि यार जल्दी से अब उसकी बर्थडे वो ये ना कहे यार कि मरियम की वजह से मेरी बर्थडे रह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेपर तो हम दे ही लेंगे साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा टाइम बर्थडे के लिए भी निकाल लेना चाहिए। और अगर इन गिफ्ट की बात की जाए तो ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना किस्तों में इकट्ठे किए हैं। जैसे कभी बाजार गई, बैग में जो भी छोटी मोटी चीजें पूरी आ सकती थी वो ले ली ताकि पता भी ना चले, फील भी ना हो। और फिर कभी गई तो एक ऐसी चीज और ले ली। इस तरह कर करके मैंने ये छोटे छोटे गिफ्ट इकट्ठे किए और अभी भी मेरे गिफ्ट पूरे नहीं है। दराज से कुछ चीजें हैं जो आने वाली रहती हैं, एक फोन कवर है और एक ऐसी चीज और है। तो जो है ना अभी हम कल तक का वेट करेंगे। प्रॉपर जो है ना इसका हम फाइनल एक जो होता है ना लास्ट स्टेप पैकिंग का वो नहीं करेंगे, वो हम कल तक का वेट करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यार कहते हैं जब आएगा फिर तो दे देंगे। अब टाइम तो ज्यादा है नहीं कि हम ज्यादा वेट कर सकें। तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग। कुछ गिफ्ट तो मैंने यार पैक कर लिया और मैं बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल पेश आई। एक तो पंखा चल रहा था, ऊपर से एक ग्लेस पेपर ठहरता ही नहीं था, उड़ ही जाएगा। टेप भी सही से एक बंदे से मुझसे नहीं यार हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यार हो गया। अब बारी आ गई थी इस बैग की और इसके मुझे समझ नहीं आता कि इसको किस तरह पैक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यार इसको इस तरह से ग्लेस पेपर की वो जो टॉफी टाइप बनाते हैं ना वो बना के देखती हूँ, बट मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2-3 ट्राई किए लेकिन समझ नहीं आई, बिकॉज मुझे टॉफी का पता है कि कोई टॉफी वगैरह बन जाती है। आई थिंक वो ग्लेस पेपर भी दूसरे वाला होता है, जो शाइन वाला नहीं होता, ये था कागज वाला। ये सेट नहीं हो रहा था, इससे समझ नहीं आई थी। देखो कुछ इस तरह से थी लेकिन समझ नहीं आता कि यार किस तरह करनी है। तो फिर भी मैंने एक दो और ट्राई की, मैंने कहा यार करके देखते हैं कि शायद समझ आ जाए। ऊपर ना और रिबन लगी होती है और एक हिसाब से कुछ इस तरह की कोई भरी चीज होना तो वो पैक वगैरह हो जाती है। फिर मैंने सोचा यार पहले इसको कर लेते हैं। ये एक बॉक्स था जो कि ये देखिए ना, जैसे एक आप बॉक्स का कैप उठाओ तो सारी चारों साइडें गिर जाती है, ये वो वाला हिसाब मैंने किया था। जिसमें मैंने छोटी मोटी चीजें लगा दी थी। वॉच मैंने सेंटर में एक वॉच रखनी थी और साइडों पे ना टेप से मैं इस तरह छोटी मोटी चीजें थी वो लगा रही थी। तो पहले इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैंने सोचा यार इस बैग का भी कुछ करते हैं। तो बाकी पैकिंग फिर आप लोग मेरी आके देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो जब मैं पैकिंग करी तो एकदम से मुझे ना आवाज आई काफी तेज। तो जब मैंने देखा तो वो बारिश की आवाज थी, और बारिश एकदम से तेज शुरू हुई। मीन्स के ये नहीं कि हल्की हल्की होना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज, ऐसा कोई सीन नहीं था। बहुत तेज बारिश यहाँ पे हो रही थी। और ये हमारी डक्स जो हमारी छत पे होती हैं, उनको बारिश में नहाने का बहुत शौक है, बहुत खुश होते हैं बारिश को देखकर। और ये कोई मेरी दूसरी विंडो से कुछ इस तरह से व्यू था, जहाँ पे एक हिसाब का कोई समंदर टाइप बन गया था। हमारे घर की बैक साइड पे बिल्कुल भी आबादी नहीं है, खाली जगह पड़ी होती है। और आपको पता होगा पाकिस्तान में कोई जो खाली जगह पड़ी होती है उसको कूड़े का ढेर बना देते हैं। तो एक हिसाब का ये रूढ़ी वाला ही सारा हिसाब है। तो फिर यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हुआ है, और यहाँ बारिश है काफी तेज। तो अब चलो वापस अपनी पैकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने सोचा यार कैमरा भी तो सेट करना होता था, तो अब हो गया है सेट। अब दोबारा से लग जाओ अपने काम पे, बहुत सारा काम रहता है अभी मेरा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे गिफ्ट्स हो गए हैं रेडी। अब थोड़े थोड़े काम छोटे मोटे रह गए, जैसे कि ये जो बॉक्स है ना, इसकी एक साइड पे लगाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा इसका इंतजाम हम सुबह कर लेंगे। अब तो रात हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मेरे पास कुछ खास है भी नहीं। और बाकी जो मेरे सारे गिफ्ट्स हैं ना, ये जो सामने मैंने पैक किए हैं, इनके ऊपर मैंने लगानी है रिबन्स, क्योंकि ऐसे बहुत बुरे लग रहे हैं। क्योंकि ये तो गिफ्ट पेपर है नहीं, मैंने जो हमारा कॉपियों पे चलाने वाले कवर्स वगैरह होते हैं घर में यही पड़े हुए थे, ये मैं स्पेशली लेने नहीं गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना सिंपल लग रहे थे, प्लेन। इनके लिए रिबन्स लेके आऊंगी। और बाकी इस बैग की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैं इसको कैसे पैक करूँ। इसको एज इट इज़ हम ऐसे ही बास्केट में रख देंगे, ऊपर बास्केट को हम डेकोर कर लेंगे। बट बास्केट को डेकोर करने के लिए भी मेरे पास कुछ सामान नहीं है, लेकिन होप तो कि वो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बाकी और इस ग्लेस पेपर ने ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, इतना ओरा, इतना तंग किया, और मैं बता नहीं सकती, बहुत तंग किया है। इसको अब मैं फेंकूंगी। तो यहाँ पे फिर अपने आज के व्लॉग का, बल्कि व्लॉग का नहीं, मैं गिफ्ट की पैकिंग का प्रॉपर एक व्लॉग इकट्ठा ही बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग को स्टॉप करते हैं, सुबह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और ये एक प्रॉपर एक ही व्लॉग बनाऊंगी फिर मैं। तो चलो फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, सुबह मिलती हूँ। The next morning. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर मॉर्निंग। सुबह उठी तो यार वो होता है ना, वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया। वो मीम होती है, मैं उससे एक दिन शेयर करती हूँ। बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये वाला हालात तो कुछ मेरे साथ हुए। ये क्या हुआ कि रात ही रात में ना प्लान पूरा का पूरा चेंज हो गया। मेरी जो आपी है उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, एक भरी बास्केट बना लो, उसमें सारों के गिफ्ट इकट्ठे रख दो। तो पापा का गिफ्ट भी था, फिर मम्मा का भी था, मेरा, आपी का, और उसके मेरे उस छोटी सी बास्केट में तो मेरे ही पूरे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब भरी बास्केट का अरेंज मैं कैसे करूँगी। मैं पूरा टाइम, पूरा दिन पहले यही सोचती रही। उसके बाद भाई बहुत मुश्किलों से जो है मुझे जाके सारा मैंने सोचा,
और चीज़ें भी फिर और मिल गई थी क्योंकि अब सबकी चीज़ें इकट्ठी एक ही बास्केट में रखनी थी। और ये जो चीज़ें मैं पकड़ रही हूँ ना, ये पता है कैसे पकड़ रही हूँ, जो चीज़ें मुझे जहाँ पे समझ आई है मैं महक मेरे कमरे में भी आ सकती है, तो इसलिए फिर मैं जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी कर करके छुपा सकती थी ना वहाँ छुपाई। थोड़ी सी मैंने साइड टेबल्स में छुपा दी, थोड़ी सी मैंने दूसरी साइड टेबल में, थोड़ी सी मैंने अपनी कबर्ड में। और ये जो बास्केट मैंने रेडी करी थी ये मैंने बेड के नीचे घुसाई हुई थी। तो यार मुझे पता कि मैंने ये सारा कुछ कैसे संभाल के रखा हुआ था कि उसको नजर ना आए। तो अब मैं पहले अपनी चीज़ें पहले इकट्ठी कर रही थी, मैंने कहा ज़रा सारी इकट्ठी हो लें। ये तो कपड़े थे तो फिर कपड़े हम अलमारी में रखते हैं। तो अब भाई बारी आती है भरी बास्केट की। ये वाली भरी बास्केट आप देख सकते हैं कि ये बहुत मुश्किलों से जो है ना मैंने इसको अरेंज किया। और इसके साथ ही साथ इसकी जो काली नेट है ना, ये नेट भी नहीं मिल रही थी, कहीं से नहीं मिल रही थी। बस आपकी जो बहन है ना उसने ये कर दिखाया और मुझे पता कि मैंने कैसे किया। तो चलो फिर अब इनको स्टार्ट करते हैं सारा पैक करना। ये काम मेरा बहुत ज़्यादा भर गया। मैंने तो सोचा था यार सुबह 2 मिनट का काम है, बस एक वो बॉक्स के अंदर एक चीज़ रहती है वो लगानी है, सब साथ ऊपर जो है ना बास्केट को डेकोर करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम डबल से ट्रिपल हो गया। तो अब मुझे दोबारा से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये जो गिफ्ट्स थे ना हमारे, उनके ऊपर मैंने रिबन कर ली थी। रिबन मैंने रात को ही जो है ना मंगवा कर मैंने रिबन चढ़ा ली थी। बाकी अब चीज़ें हमारी ज़्यादा हो गई हैं तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सेट करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये फ़ोन कवर्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, लेकिन अभी भी 2 फ़ोन कवर्स हैं जो अभी तक नहीं आए, तो उनको फिर छोड़ते हैं, वो बाद में फिर दे देंगे। अब फ़ोन कवर्स तो आ गए हैं ना। और खैर मेरा यहाँ का जो काम था वो भी मेरा पूरा हो गया, ये बॉक्स मेरा पूरा रेडी हो गया। अब बाकी हम अपनी बास्केट को रेडी करते हैं। और मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि ये कैसे करते हैं, मैंने कभी भी बास्केट नहीं सजाई। वो तो छोटी सी थी, मैंने कहा सोचते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, नहीं तो बास्केट को ऐसे ही दे देंगे। बट ये भरी बास्केट है और ये सारा कुछ जो है ना मैंने इसके अंदर असेंबल करना है। आई रियली हैव नो आइडिया। तो देखते हैं क्या बनता है, स्टार्ट करते हैं। और सच मुझे याद है, ये तो चीज़ आपको मैंने बताई नहीं, ये जो नियॉन लाइट है ना, ये वाली लाइट है महक की नेम वाली लाइट है। और इसकी जो वायर थी ये ब्लैक कलर की थी। मैंने रिबन लपेट के इसको पिंक कलर का किया बिकॉज महक की जो वॉल है ना वो पिंक कलर की है, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की वायर अच्छी नहीं लगनी थी। तो देखो मुझे कितना ख्याल है यार महक तुम्हारा, मैंने उसको बैठ के पहले इतनी देर लगा के उस पर रिबन लपेटी है पिंक कलर की। लेट्स कंटिन्यू गाइस। गाइस एक ब्लंडर हो गया है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं दरमियान में ना उठी थी और मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि इस बास्केट में अभी मुझे ना किसी चीज़ की कमी फील हो रही थी। क्योंकि जब मैं इसको सारा पैक कर रही हूँ एक कॉर्नर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा खाली है। मैंने सारा देखा कि यार इसमें ना कुछ होना चाहिए। इसके अंदर 2 सूट थे, एक मामा की तरफ से था, एक आपी की तरफ से था। तो वो सूट जो है ना मम्मा वाला वो नीचे ही रह गया और मैं अब रोने वाली हो गई बिकॉज मैंने बहुत मुश्किलों से जो है ना नेट ऊपर सेट की है। अब अगर मैं इसके अंदर सूट डालूंगी ना तो ये नेट फिर खराब हो जाएगी और
मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा क्या हालात हो रहे हैं बलंडर में बलंडर ही हुई जा रहा है। अब खैर कोई बात नहीं, फिर वो सूट हम उसके पास, क्योंकि महक को पहले से ही पता है, हम एक दफ़ा लाहौर गए थे तो मम्मा ने पूछ लिया महक से, भाई तुम्हें कौन सा पसंद है, वैसे ही पूछ लिया कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, मैंने लेना है। महक ने बता दिया ये वाला अच्छा है। मामा ने जब ले रही तो उसने साइज देख लिया कि आप स्मॉल क्यों दे रही हैं, लार्ज लेना। तो फिर यार मम्मा ने बता दिया यार मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, उसके पास ही है। तो अब कोई बात नहीं। अब इस नेट की बात कीजिए तो इस सर्कल के मुझे समझ नहीं आता कि इसको हम कैसे जो है ना कवर करें, बिकॉज जब बास्केट्स वगैरह रेडी होके आती हैं उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कोई गिरा है, कहाँ पे कोई जोर वगैरह कुछ भी आ रहा है। तो नीटनेस भी चाहिए। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मेरे पास फिर कुछ नहीं था। तो ये देखिए भाई, अरसा दराज का पुराना मेरी बर्थडे में मुझे किसी ने ये दिया था, इसके अंदर चीजें थी। अब जो फ्लावर्स और ये जो इसकी ये है ना, ये रिबन का बना होता है यार, जो भी फ्लावर है अंदर वाले भी है, इनसे जो है ना मैं अपना कवर करूंगी। तो ये होता है ओल्ड इज गोल्ड। आपकी बहन जीनियस है, जीनियस यार, आप लोगों को मानना पड़ेगा। सारे जो है ना यार, वही सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल लेती है आपकी बहन। तो और ये चीज मैं आपको बता दूं महक, आसिफ जब तुम मेरा व्लॉग देखो ना तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा तुम्हारे गिफ्ट की पैकिंग में, इतनी एफर्ट्स लगी है मेरी। और तुम थैंक यू कहो ना एक अच्छा सा, तो मेरी तरफ से एडवांस में वेलकम। अब बाकी जो है भाई जल्दी से इसको पैक वगैरह करते हैं, आखिरी लुक इसके साथ लाइट जाने वाली है। तो हेयर और फाइनल लुक, और ये देखिए कुछ इस तरह से एक साइड पे आ गया फ्लावर, और दूसरी साइड की अगर बात करें यार, इसको उठाना बराबर ये अभी रहता है थोड़ा सा। फाइनल लुक अभी नहीं आई, सॉरी मैं भूल गई थी, इतनी सी चीज रह गई है। अच्छा तो कुछ इस तरह से हुआ है, और अब इसको उठाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ये बहुत भारी है। और को ये ऊपर होगी तो नीचे से मैं सेट करूंगी ना। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको इस तरह बेड पे किस तरह रखूँ ये टिक जाए, ताकि मैं नीचे से जो है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड वगैरह करूँ। तो चलो फिर जल्दी से वो करते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, फाइनली आपकी बहन नाकामयाब हो गई है। अब मैं अपने आप को मान गई हूँ कि यार इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसकी नीयत हो तो फाइनली हो गया, जैसे भी हुआ हो गया। लेकिन इसके नीचे दरअसल ना नेट थी, आपको याद होगा कि इसके नीचे से मैंने जो है ना नेट गुजारी थी, तो टेप लग ही नहीं रही थी। मेरे दिमाग में था नीचे लकड़ी है, इसके साथ गत्ता है तो लग जाएगी। ये है भी हमारी बास्केट की फाइनल लुक, लग रहा है अभी बाजार से रेडी होके आई है। आपकी बहन मरियम आसिफ ने किया। तो जल्दी से इस व्लॉग को करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग डालती हूँ इसका बर्थडे व्लॉग।